हेलो एवरीवन। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी बिल्कुल सही सुना आपने। मंजिलें सब तय करना चाहते हैं, अपने डेस्टिनेशन तक सब जाना चाहते हैं, पर एक कदम, एक गलत कदम आपके सारे किए कराए पर पानी फेर सकते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए कि जब किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो ये समझना कि कौन सी बुक मैं यूज करूं, कौन सी बुक मुझे नहीं करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा बुक्स के बीच में इस तरीके से फंस जाता है, इतनी सारी बुक्स उसके पास हो जाती हैं कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन सी बुक से पढ़ाई करूं। और जब वो होता है तो उसके पास इतने सारे बुक्स के रोज दिखते हैं, पहले रो फिल है, दूसरी रो फिल है, तीसरी रो फिल है, और उसके बाद में फिर समझ में नहीं आता कि मैं कैसे रिवाइज करूं, किस बुक की हेल्प से मैं रिवाइज करूं। तो मैं अब्दुल अहद सिद्दीकी आपका इंस्टा सॉल्व चैनल पर स्वागत करता हूं, और आज हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहिए बुक्स के लिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE मैथमेटिक्स, या फिर आप क्लास 11th और 12th के लिए मैथ का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन सी बुक प्रिफर करना चाहिए, वन बाय वन, राइट। और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि NCERT कैसे आपकी हेल्प कर सकती है। आपने देखा होगा कि NCERT इतनी पतली पतली छोटी छोटी बुक होती है। अब अक्सर लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि यार अगर मैं NCERT ही सिर्फ करूंगा तो मैं उन बच्चों से कैसे compete करूंगा जो इतनी मोटी मोटी बड़ी बड़ी बुक्स लेके पढ़ते हैं, राइट। तो NCERT ने एक्चुअली बहुत अच्छा ये किया है कि आपका जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है ना, इतनी पतली बुक देख के आपका मतलब जो दिमाग होता है वो कहता है हाँ ये तो कोर्स ज्यादा नहीं है, और उसी को अगर इतने बड़े बुक में लिख दिया जाता है तो आप बोलते हो कोर्स बढ़ गया। और इसीलिए NCERT ने क्लास 12th में जब कोर्स बढ़ रहा था तो उसको 2 पार्ट में कर दिया, मैथ्स 1, मैथ्स पार्ट 1, मैथ्स पार्ट 2, जिससे कि आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर जो बनता है वो ना बने। तो हम लोग करते क्या है, हमारे पास आप सब लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि सपोज मेरे पास अगर CBSE ICSE का स्टेट बोर्ड्स, अब स्टेट बोर्ड्स को करने के लिए मेरे पास कौन कौन सी बुक में पढ़ाई करूं, राइट। अपना अपना टारगेट होता है, किसी बच्चे का टारगेट होता है कि 90% आना चाहिए, किसी का होता है मैं बस पास हो जाऊं बस, किसी का होता है कि मेरे को तो बोर्ड्स करके इस तरीके से करना है कि फला कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल जाए, राइट। तो अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। तो मैं उसके लिए कहूँगा NCERT की जो सबसे पहली चीज है कि गाइज हैंड रिटन नोट्स, मतलब बोर्ड्स के लिए आप जब पढ़ाई करते हो तो आप स्कूल में, कोचिंग में, लाइव क्लासेस में, कहीं पे भी जब टीचर पढ़ाता है तो आप हैंड रिटन नोट्स जो आपने खुद प्रिपेयर किया है वो तो फर्स्ट पिलर है आपका। आप खुद से क्या लिखते हो और बाद में जब उसको आप पढ़ते हो तो इमेज, आप माइंड जो है वो इमेज के फॉर्म में मेमोरीज को स्टोर करता है। तो आप जब खुद से बनाए हो तो डेफिनेटली आपकी आंखों ने उसको एक बार कैप्चर किया हुआ है, और फिर दोबारा जब आप करते हो, दोबारा रिवाइज करते हो तो वो उसको रिलेट कर लेता है, राइट। हैंड रिटन नोट्स के बाद आता है आपका NCERT की जो पतली बुक है वो इतनी आसानी से सॉल्व की जा सकती है। कैसे, मान के चलो कि आपका जैसे NCERT का आपने एक चैप्टर स्कूल से पढ़ के आए और उसके घर पे आने के बाद एक्सरसाइज 1.1 उसमें 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं, उसको सॉल्व कर लो, उसी दिन सॉल्व कर लो, आपका आधा से ज्यादा काम तो खत्म हो गया, राइट। तो ये NCERT तो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है ORD और RS और अदर स्टेट इंजीनियरिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट। तो अब इस पे मैं तुम्हें एक गुरु मंत्र दूंगा। वो गुरु मंत्र ये है कि बेटा 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ो, राइट। कुछ लोगों के मन में ऐसी चूल मची होती है कि मैं RD भी कर लूं, RS भी कर लूं और लॉग बुक ये भी कर लेता हूं, पास्ट ईयर भी लगा लेता हूं। तो ये चीज आपको नहीं करना है। मैंने RD और RS क्यों, RD मतलब RD शर्मा, RS फॉर RS अग्रवाल और अदर स्टेट इंजीनियरिंग बुक्स, जैसे कि अपने अपने अलग अलग बोर्ड्स की एक बुक होती है। जैसे मान लो यूपी बोर्ड में बहुत कॉमन है, राजीव प्रकाशन की बुक है,
डॉक्टर मनोहर रे की बुक है, राइट। तो इस तरीके से तमाम हर डिफरेंट बोर्ड्स के लिए डिफरेंट बुक्स होती हैं, तो उसको पढ़ लो, राइट। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका कि आप जब एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो तो इनमें से किसी एक को लगाओ। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने आरडी भी लगा लिया, आरएस भी लगा लिया, किसी और को भी लगा लिया, और जब आप रिवीजन के टाइम पे जा रहे हो तो इसी बुक से आप रिवाइज कर लो। और एनसीईआरटी आप लोग बोलोगे कि सर एनसीईआरटी के बाद आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल क्यों आप सजेस्ट कर रहे हो, तो उसका सिंपल सा रीजन ये है कि आरडी शर्मा में मतलब एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चंस नहीं होते जो कि आपको बहुत ज्यादा डेप्थ नॉलेज आपको दे देंगे क्लास 12th के लेवल के लिए, राइट। एनसीईआरटी में कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, और आपने आरडी शर्मा में देखा होगा कि ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। मैथ्स में एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, केमिस्ट्री फिजिक्स में भी इधर उधर हो भी सकता है, बट वो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के एक्सपर्ट बताएंगे। बट मैथ के लिए मैं बोलूँ तो आरडी शर्मा इज नॉट सफिशिएंट फॉर मैथमेटिक्स, राइट। आप आराम से 60-70% पा सकते हो, बट आपको 95 जाना है, 98% लाना है, या फिर आपको टॉप करना है तो 100 पूरे परसेंटाइल लाने हैं, तो वहां पे आपके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप कोई एक बुक फॉलो करो बोर्ड्स के लिए। और उसमें होता क्या है आरडी शर्मा में कि आपके पास बहुत एक क्वेश्चन का कई बार मतलब इतने ज्यादा क्वेश्चन होते हैं कि अगर आप सॉल्व कर लेते हो उनको तो ये हार्डली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसके बाहर का कहीं क्वेश्चन आएगा। मतलब आरडी शर्मा इसलिए मैंने कहा क्योंकि इस पे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। अगर आपके पास कोई अदर बुक है तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। फिर आता है जेईई मेंस। अब बहुत सारी जनता ऐसी है जो कि मैथ लिया है तो जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रही है, तो उनके लिए सिंपल ये तरीका है। आप देखो जिसमें कंफ्यूजन क्या, पहला चीज तो आपके पास ये सबसे बेसिक चीज है कि आपको हैंड रिटन नोट्स तो मैंडेटरी है, हैंड रिटन नोट्स तो आपको करना ही करना है, उसको तो आप नहीं छोड़ सकते, राइट। दूसरा जो केस आता है वो आता है एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर। अब यहाँ देखो मैंने ये ऐड कर दिया, एनसीईआरटी लगाने के साथ में आपके पास एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर एक बुक होता है। अब बोलोगे सर एग्जाम्पलर कहाँ से पाएं? एग्जाम्पलर तो लॉकडाउन हो या लॉकडाउन नहीं भी था तब भी आप ऑनलाइन गूगल पे आप खरीद लो, बहुत अच्छी बुक बात है। अदरवाइज आप गूगल पे एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके एग्जाम्पलर बुक आराम से आपको मिल सकती है, राइट। ऑनलाइन में कंफर्टेबल हो ऑनलाइन पढ़ लो, ऑफलाइन में कंफर्टेबल हो तो डाउनलोड करके उसका पीडीएफ निकाल लो, प्रिंट आउट निकाल लो, राइट। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगाने के बाद लोगों के मन में कंफ्यूजन आता है कि सर आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल लगाएं क्या? आरडी शर्मा आरएस अग्रवाल तो तब लगाओ जब तुम्हारा टारगेट जेईई क्लास 12th का है, राइट। क्योंकि उसमें आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे इतनी मोटी बुक लगाने में, तो उससे अच्छा है कि आप एक किसी अच्छे एनी वन कॉम्पिटिटिव लेवल बुक फॉर जेईई मेंस। मेरा ये मानना होता है कि एक राइटर जब कभी भी कोई बुक लिखता है तो उसने अपनी पूरी जिंदगी उसमें निचोड़ दी है, उसने पूरा नॉलेज उसमें समावेशित कर दिया है, राइट। तो उस बुक को एक बार अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करना है उसी से करो, जो बुक चूज करो अच्छे बुक चूज करो। दैट मे बी अमित अग्रवाल, दैट मे बी सिंगेज, दैट मे बी एसके रोयल, दैट मे बी क्या बोलते हैं मोहित सरदाना, कई सारे बुक्स हैं, राइट। बहुत सारे बुक्स हैं आपके पास, तो उन सारी चीजों को आप एक बार लगाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ये भी लगा लिया, अमित अग्रवाल भी लगा लिया, सिंगेज भी लगा लिया, सर और बताओ और क्या लगाएं। अरे एक बार जब लगा लो तो उसको उसी बुक से रिवाइज करो, जिससे कि और वहां भी स्टार मार्क करके रखो। एक क्वेश्चन सपोज कि एक बुक आप क्वेश्चन लगाते हो, आपको ये एक क्वेश्चन है कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो आप टिक कर सकते हो। और दूसरा क्या हो गया कि वो क्वेश्चन मेरे से सॉल्व तो हुआ बट मेरे को बड़ा परेशान कर गया, मेरी बैंड बजा गया, राइट। तो वहां से स्टार लगा दो। एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको टीचर का हेल्प लेना पड़ा, डबल स्टार लगा दो। एक क्वेश्चन अभी भी नहीं सॉल्व हुआ, ट्रिपल स्टार लगा दो। और जब रिवीजन करो तो इन स्टार मार्क पे अच्छे से ध्यान दो, और अगर दोबारा आपने उसको बिना किसी हेल्प के लगा लिया तो मान के चलो कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और अगर आपने फिर से वहीं फंस गए जहां पहले फंसे थे तो प्रॉब्लम हो रही है आपको, राइट। और एग्जाम्पलर इसलिए बोला मैंने कि आप एग्जाम्पलर में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते। एग्जाम्पलर को जब एक बार सॉल्व कर लोगे तो अब आप उस लेवल पे हो कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल बुक्स को आप समझ सकते हो अच्छे से, तो इसलिए इसको ध्यान रखना। और पास्ट ईयर के क्वेश्चन तो लगाने ही है। अगर स्टेट बोर्ड्स का प्रिपेयर कर रहे हो तो स्टेट बोर्ड्स के पास्ट 10 इयर्स के रिसेंट 10 इयर्स, वो 2019 आप 20 में एग्जाम दोगे तो 2010 से लेकर 2020 तक के सारे क्वेश्चंस आपको लगा लो। सिमिलरली यही है आपके लिए जेईई मेंस के लिए, तो पास्ट ईयर जेईई मेंस का लगाओ। जेईई मेंस 2013 के पहले नहीं था, AIEEE था, तो उसके पहले का AIEEE का लगा लो, राइट। कोशिश करो जितना ज्यादा आप लगा सकते हो उसको लगाओ, राइट। बट एटलीस्ट 10 इयर्स का तो लगाना ही लगाना है।
ठीक है। जेई मेंस में एक चीज और आता है तुम्हारा, पास 10 इयर्स जेई एडवांस पेपर्स। अक्सर ये देखा गया है कि मान लो 2015 में एक एडवांस का पेपर आया और 2016-17 या बाद के सालों में उसका एडवांस के एक क्वेश्चन का सबसेट आपका जेई मेंस में आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जेई एडवांस के लास्ट 10 ईयर को तो लगाओ ही लगाओ बहुत अच्छे से, ठीक है। ये आपका जेई में इतना अगर आप कर लेते हो तो आपको बहुत, आप टेस्ट सीरीज वगैरह देते रहो, अपने मार्क्स के हिसाब से एनालिसिस करते रहो, कैसा मार्क्स आ रहा है, क्या हो रहा है, बट आपको बहुत परेशान नहीं होना है अगर आप इतना कर रहे हो तो, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट आता है अदर स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे को जेई नहीं जाना है, मेरे को बीआईटी में पढ़ना है, मेरे को वीआईटी में पढ़ना है, मेरे को एमयू में पढ़ना है, यूपीटीयू के एचबीटीआई में पढ़ना है। सिमिलरली बहुत सारे एग्जाम्स हैं, राइट। तो अब उनके स्टेट इंजीनियरिंग के लिए क्या है, मैं आपको बताऊं, अगर आपने जेई मेंस का प्रिपरेशन कर लिया तो जेई मेंस जो है वो सुपर सेट ऑफ दीज थिंग्स है, राइट। अगर आपने जेई का ठीक से तैयारी किया है जेई मेन का, तो इन सब चीजों को आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने बेसिक आपने जो भी पढ़ा हुआ है, हैंड रिटन नोट्स, राइट, एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर लगाओ, एनी वन कॉम्पिटिटिव लेवल बुक फॉर जेई मेंस लगाओ, पास्ट ईयर करेस्पॉन्डिंग एग्जाम पेपर्स। वीआईटी का पढ़ रहे हो तो वीआईटी के पास्ट ईयर लगा डालो, बिट्स पढ़ रहे हो तो बिट्स के पास्ट ईयर लगा डालो, राइट, और जेई मेंस के 10 साल की लगा लो पीछे। अब बोलोगे सर पूरा कि यही तो पिछली बार बोला था, पिछली बार तो मैंने कहा था 10 साल के एडवांस की लगा लेना, राइट, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 10 साल जेई मेंस के लगा लेना, और प्लस जिस एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो उस एग्जाम का लगा लेना। ये हो गया। तो ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग जेई एडवांस का या केवीपीवाई, दैट इज किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, और ये बहुत अच्छे एग्जाम होते हैं, राइट। तो इनको जो टारगेट कर रहा है उसके लिए सिंपल्स है, आपके पास ये बेसिक पिलर्स तो छोड़ना ही नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि सर मैं तो एडवांस का तैयारी कर रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी तो देखूंगा ही नहीं, या फिर मैं हैंड रिटन नोट्स तो मैंने एक बार पढ़ा हुआ था, अब मैं बार बार क्या करूँ, राइट। हाँ, आप कोचिंग का मटेरियल्स भी यूज कर सकते हो। आप कोचिंग आप कहीं पढ़ते हो तो आप उनका मटेरियल भी यूज कर सकते हो। जैसे आपने कोई बुक ली कॉम्पिटिटिव लेवल की, उससे अच्छा है मतलब उससे अच्छा नहीं मैं बोलूंगा, बट हाँ ये भी कर सकते हो, या ये भी कर सकते हो कि आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो आप उसका मटेरियल यूज कर लो, क्योंकि वो भी करते हैं। नेक्स्ट है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको लगाना है, राइट, बेसिक के लिए। फिर एनी वन कॉम्पिटिटिव लेवल बुक फॉर जेई मेंस, राइट। नेक्स्ट आता है पास्ट ईयर जेई मेंस एंड IEEE पेपर्स। ये सारा कुछ जो आपने जेई मेन के लिए किया है वो तो करना ही करना है। पास्ट 10 ईयर जेई एडवांस पेपर, ये तो एडवांस का पूरा लगाना है। नॉट 10 ईयर, इट शुड बी फुल ईयर, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, तो 10 ईयर नहीं, ये पूरा आपको लगाना है। और नेक्स्ट आता है सिंगेज फॉर जेई एडवांस्ड और ए दासगुप्ता MCQ और फुल बुक और एनी एडवांस लेवल बुक। सिंगेज बहुत अच्छी एडवांस के लिए जो बुक आती है फॉर एडवांस, सिंगेज बुक्स फॉर एडवांस्ड, वो बहुत अच्छी है। और ए दासगुप्ता की बुक 2 तरीके की आती है, एक तो पूरी बुक आती है और एक आती है MCQ, राइट, छोटी सी। तो उन दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, या फिर आपके पास कोई और अगर इस एडवांस लेवल की बुक है तो उसको सॉल्व करो। और उसके साथ ही साथ आपके पास पास्ट ईयर जेई एडवांस पेपर्स, इसको तो लगाना ही लगाना है, राइट। तो ये अगर आप करते हो तो आप ये मान के चलो कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है और आपको बुक्स के लिए कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इस तरीके से आप करते हो तो आप बिलीव मी कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे जो बच्चों ने निकाला हुआ है उन्होंने ऐसा, मैंने उनको बोला था और उन्होंने इसको फॉलो करके अच्छा रिजल्ट दिया है और बताया भी है कि सर हाँ इस तरीके से मुझे मैथ समझने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये अपना रीजन है, इसको कर लेना। एंड लास्ट थिंग, if you like this video, subscribe our channel InstaSolve. Don't forget to hit the bell icon, जिससे कि आप लोग नए नए वीडियोस, नए वीडियोस, इनोवेटिव वीडियोस पाने के लिए यहाँ पे कनेक्टेड रह सकते हो। So thank you guys. अब इंडिया करेगा InstaSolve, डाउनलोड नाउ।